ट्रेस किया है। जैसे मेरे आने के बाद भी एक केस था, तो उसके लिंकेजेस थे राजस्थान के, तो हम उसको देख रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर पाएँ। ये बड़ा नेटवर्क था राजस्थान वाला। बिल्कुल, अभी हमने उसको सर्वेलेंस पे लगा रखा है। और एक हमारी जो फतेहाबाद यूनिट के पास से हमने किया है, तो उन्होंने भी दिल्ली में जाके कार्रवाई करी है, तो उससे कुछ रिजल्ट आएंगे। कितना स्टाफ है सर यहाँ आपके पास? यहाँ हमारे पास टोटल 11 लोग हैं और फतेहाबाद में भी इतने लोग हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप वैसे कह सकते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुकाबले में कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ जो एनडीपीएस से रिलेटेड जो केसेस हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कम कम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ज़्यादा और अवेलेबल हो तो और अच्छे से कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि कई बार जब जो इंटर स्टेट वाला होता है तो आपको टीम भेजने में कई बार ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर कम कहीं से भी नहीं कहूँगा। तो नए वर्ष का कोई प्लान, स्पेशल प्लान तैयार किया है? नए वर्ष का प्लान हमने यही तैयार किया है कि एक जो एंड है, हम एक कार्रवाई हम ये करेंगे कि जो नशे का सेवन कर रहे हैं या जो एडिक्ट हैं उनके लिए स्टेट एक्शन प्लान हरियाणा सरकार ने वैसे भी इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। तो उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करके आइडेंटिफाई और उनके ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़ है, जो नशे के कारोबार में जो लिप्त हैं उनके खिलाफ पुलिस जो एनफोर्समेंट है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये की जाएगी कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और उनसे रिकवरी भी करें। और जो इंटरस्टेट बॉर्डर की वजह से कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग्स का, उन पे हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह उनको मैं ये कहूँगा कि आप जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेज के, वो इस मामले में अच्छे से अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को निभा के हमें टोल फ्री पे भी सूचना दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो टीन एज है या जो यंग एज है उसमें इस एरिया में नशे के सेवन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। कर दिया। जी के प्रति क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई? जी, मैं आज ये प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा और फतेहाबाद यूनिट ने कितने अचीवमेंट किए हैं पूरे साल भर में, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस वार्ता की गई है। जैसा कि आप जानते भी कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक स्पेशल एजेंसी इसलिए बनाई गई कि नशे का जो कारोबार हो रहा है और नशे में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इफेक्टिवली कार्रवाई की जा सके। तो मैं सबसे पहले सिरसा यूनिट के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि सिरसा यूनिट ने टोटल 65 केसेस रजिस्टर किए पूरे साल भर में, जिसमें 106 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें हेरोइन 498 ग्राम, अफीम 3 किलो 450 ग्राम, डोडा पोस्ट 87 kg 650 ग्राम और नशीली गोलियाँ लगभग 10,000, गांजा पत्ती 56 किलो ये हमने बरामद किया। इसके साथ ही 25 से ज़्यादा हमने व्हीकल्स जिनमें मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार और कैंटर भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने 76 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने कवर किए, जिनमें एसआई कृष्ण कुमार, यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश और अन्य सभी टीम के सदस्य। और नवंबर में जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि एडीजीपी श्रीकांत यादव सर के नेतृत्व में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और उसके रिजल्ट्स भी हमें धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी संबंध में मैं आगे फतेहाबाद जो यूनिट है हमारी, उसके मैं डेटा शेयर करना चाहूँगा आपसे। उन्होंने टोटल 58 केसेस रजिस्टर किए, जिनमें कॉमर्शियल क्वांटिटी के 8 केसेस थे, नॉन कमर्शियल 50 केसेस। उनमें अराउंड 418 ग्राम हेरोइन, पॉपी हस अराउंड 230 kg, ओपीएम 1.9 kg एंड अराउंड 10,000 टैब एंड इंजेक्शन उन्होंने बरामद किए। और साथ ही उन अवेयरनेस प्रोग्राम में भी उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विलेजेस को भी कवर किया। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सिरसा यूनिट ने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं बच्चों के साथ। जी सर, ऑब्जर्वेशन आपने की होगी, सिरसा में चिट्टे का ज़्यादा नशा है, क्या वजह, क्यों इतना नशा है, क्या मानते हैं आपने ऑब्जर्वेशन क्या सामने आया? देखिए, चिट्टा का जो समझ में आया कि एक तो स्मॉल क्वांटिटी में वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम उनको पकड़ने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ उनका नेटवर्क ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तो उस वजह से हम उनको ज़्यादा पकड़
नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सिरसा के जो बाउंड्री जो लगती हैं पंजाब से, राजस्थान से, और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हमें मिली कि दिल्ली से भी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो हमने जो है पूरे प्रयास भी किए हैं और आगे भी हम पूरे प्रयास करते रहेंगे, ताकि जो ये चिट्टा वाली जो समस्या है, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी मैंने देखा था कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें जो बिल्कुल युवा और नौजवान थे। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नए साल में हम नए संकल्प के साथ अच्छे से कार्य करेंगे। तो सर क्या स्टेप रहेगा नशा को रोकने के लिए, क्योंकि पिछला साल आपने देखा है प्रयास भी किए हैं, कुछ कम भी हुआ है। क्या मानते चला जाए कि नए साल को ऐसी कुछ खास रणनीति जिसके तहत जो है कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर वार होगा सर? देखिए, पहला तो हमारे जो एडीजी सर हैं उनके साफ डायरेक्शन है कि अगर आपको कुछ भी कोई भी इनपुट लेता है मिलता है, या चाहे नियर बाई एरियाज़ में या गांव में या कहीं पे भी, तो उनकी तरफ से यही है कि आप अच्छे से कार्रवाई कीजिए, बिना किसी देरी के। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने सर्वेलेंस पे जो लगा रखे हैं, जो पहले से नशे के कारोबार में सम्मिलित रहे हैं, जो भी, जैसे मेरे अंडर में सिरसा एंड फतेहाबाद यूनिट है, उन लोगों को हमने सर्वेलेंस पे रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो हमने जो टोल फ्री नंबर हमने जो लॉन्च कर रखा है, उस पे हमें जो शिकायतें मिलती हैं, उससे हमें कहीं न कहीं इनपुट्स ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि जो जनता का जो सहयोग है वो हमें टोल फ्री नंबर के थ्रू प्राप्त हो रहा है। चौथी जो चीज़ मैं पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन कहीं न कहीं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस संबंध में इसलिए अलग है, क्योंकि हमारा जो फ़ोकस है वो जो बड़े नशा तस्कर हैं उनके ऊपर है, जिनके इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क्स हैं। तो हम पूरी तरीके से बस उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि जहाँ भी आप रेड करते हैं, जो लोकल पुलिस होती है उसके कम्युनिकेशन तस्करों के साथ होते हैं। तो जिस करके जो आपकी सूचना है पहले ही पहुंच जाती है, तो जब आप रेड करते हैं तो कुछ बरामदगी नहीं हो पाती। जैसे जेजे कॉलोनी में आपने पिछली बार भी रेड की थी, कुछ भी कवर अप नहीं हो पाया जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। क्या मान के चला जाए, क्या एनसीबी अकेले भी कुछ इस तरह की कवरेज करेगी जिसमें स्थानीय पुलिस को पता ना हो और कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई हो जाए? देखिए, मैं इस संबंध में ये तो नहीं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो कम्युनिकेशन उनके जो संबंध है, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको हमारे आने की पहले से सूचना मिल गई हो। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस दिन भी हमने जो आइडेंटिफ़ाई किए थे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए भी उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर रखा है, और हम लोगों ने भी आइडेंटिफ़ाई कर रखा है। बस डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये है कि उनके पास जो मैन पावर है वो ज़्यादा है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कम है, बस थोड़ा-सा वो फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि एक अगर कोई एक बंदा पकड़ा जाए तो उसके पूरे नेटवर्क को हम ट्रेस करें, उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो हमारा फोकस उसी बात पे रहता है, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ना जज्बे को लेकर कोई कमी है, ना ही इन्वेस्टिगेशन को लेकर किसी चीज़ की कोई कमी है। हाँ सर, ग्राम पंचायत से अपील करना चाहेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नशा है और कहीं ना कहीं अब नई पंचायतें बनी हैं तो कुछ रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक जमाल में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें मैं शामिल भी हुआ था। तो जो नए सरपंच जो चुन के आए हैं, कहीं न कहीं वो खुद भी प्रतिबद्ध हैं कि जो ये नशे जैसी बीमारी है, उनका गाँव उससे मुक्त हो सके, पूरा सिरसा मुक्त हो सके और पूरा हरियाणा मुक्त हो सके। तो मैं उनसे ये अपील करूँगा कि जो गाँव के जो लोग हैं और जो वोटर्स हैं, उन लोगों ने जो उनको मौका दिया है उसका वो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट ला के दिखाएँ गाँव में, ताकि उनको याद करें कि उस सरपंच के कार्यकाल में नशे के खिलाफ इतनी अच्छी कार्रवाई हुई, गाँव के विकास के लिए इतने अच्छे कार्य हुए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करें।